आप सुन रहे हैं खौफनाक दरवाजा, एक सच्ची कहानी जो एक छोटे से गांव की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी उन डरावने पलों की है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। इस गांव के लोगों ने जो देखा और सहा वह सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई थी। हमारे पहले एपिसोड की शुरुआत एक साधारण परिवार से होती है जो इस गांव में कई पीढ़ियों से रह रहा है। यह कहानी किसी भूतिया घर की नहीं बल्कि एक अजीबोगरीब दरवाजे की है जिसे छूते ही जिंदगी बदल जाती है। यह कहानी गांव के एक पुराने मंदिर के पास स्थित एक घर से जुड़ी है। इस घर में एक खास दरवाजा था जो सालों से बंद पड़ा था। यह दरवाजा इतना पुराना और जर्जर था कि किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस दरवाजे के पास जाता उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगती। लोग कहते थे कि इस दरवाजे को छूते ही कुछ अनदेखी शक्तियां जाग जाती थी। रवि, जो इस घर का मालिक था, उसे इस दरवाजे से कोई खास डर नहीं था। उसने इस घर को अपने पिता से विरासत में पाया था, लेकिन उसके पिता ने उसे इस दरवाजे को खोलने से हमेशा मना किया था। रवि को कभी समझ नहीं आया कि आखिर इस दरवाजे के साथ ऐसा क्या था जो उसके पिता उसे छूने से रोकते थे। एक दिन रवि के मन में यह विचार आया कि वह आखिरकार इस दरवाजे के पीछे का रहस्य जानेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और एक दिन तय किया कि वह इस दरवाजे को खोल कर देखेगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। रवि ने जैसे ही दरवाजे की कुंडी पकड़ी, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसके हाथ में मानो बिजली सी दौड़ गई हो, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक अंधेरा कमरा था जिसमें न तो खिड़कियां थीं न कोई रोशनी। कमरा बिल्कुल खाली था, बस दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक कमरे के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि और उसके दोस्त बुरी तरह डर गए, लेकिन फिर भी किसी तरह बाहर निकल आए। उस रात रवि के घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी दरवाजों का खुद ब खुद खुलना बंद होना, तो कभी फर्श पर किसी के चलने की आवाजें। रवि की जिंदगी में उन घटनाओं के बाद से अजीब चीजें होने लगी। कभी उसे आधी रात को दरवाजे के पीछे किसी के होने का एहसास होता, तो कभी उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के बोलने की आवाजें सुनाई देती। उसका परिवार भी अब इन घटनाओं से परेशान होने लगा था। रवि के छोटे बेटे ने एक दिन बताया कि उसने दरवाजे के पास किसी अजीब सी आकृति को देखा था जो हवा में तैर रही थी। उसकी बीवी ने भी कई बार उस दरवाजे के पास किसी की परछाई को महसूस किया था, लेकिन जब वो पास जाकर देखती तो वहां कोई नहीं होता। गांव के लोग अब इस घर से दूर रहने लगे थे। वे कहते थे कि इस घर में कुछ बुरा हो रहा है और यहां कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। रवि अब इन घटनाओं से पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसने गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली, जिन्होंने उसे बताया कि यह दरवाजा शापित है। दरअसल सालों पहले इस घर में एक तांत्रिक का बसेरा था जिसने इस दरवाजे के पीछे काली शक्तियों का इस्तेमाल किया था। उस तांत्रिक की मौत के बाद से इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था ताकि उसकी आत्मा कभी वापस न आ सके। लेकिन रवि ने दरवाजा खोलकर उस आत्मा को जगा दिया था। अब वह आत्मा उस घर में घूम रही थी और तबाही मचा रही थी। गांव के बुजुर्ग की सलाह पर रवि ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में आते ही कहा कि इस घर में कुछ बहुत ही खतरनाक मौजूद है जिसे सामान्य इंसान की आंखें देख नहीं सकती। उसने घर के हर कोने में तंत्र मंत्र किया और अंत में उस दरवाजे के पास पहुंचा। तांत्रिक ने दरवाजे के पास बैठकर ध्यान लगाया और कहा कि इस दरवाजे के अंदर एक बुरी आत्मा कैद है जो अब आजाद हो चुकी है। अगर इसे जल्द से जल्द वापस नहीं भेजा गया तो यह आत्मा पूरे गांव को तबाह कर सकती है। तांत्रिक ने आत्मा से संपर्क साधा और उसे वापस उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था।
आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और उसने तांत्रिक पर हमला कर दिया। कमरे की सभी चीजें हवा में उड़ने लगीं, दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे और एक डरावनी चीख पूरे घर में गूंज उठी। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रवि और उसका परिवार डर से कांप रहे थे। तांत्रिक ने अंततः आत्मा को काबू में किया, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया। उसने रवि से कहा कि अब यह आत्मा फिर से दरवाजे के पीछे कैद हो चुकी है, लेकिन अगर भविष्य में कभी किसी ने फिर से इस दरवाजे को खोला तो यह आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटेगी। इस घटना के बाद रवि और उसका परिवार उस घर को छोड़कर कहीं और चले गए। गांव के लोग भी अब उस घर से दूर रहते हैं और किसी को भी उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं होती। गांव के बुजुर्ग अब भी इस बात की चेतावनी देते हैं कि वह दरवाजा कभी भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे जो बुरी आत्मा कैद है वह इंसान के वश से बाहर है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन वह दरवाजा आज भी बंद है और कोई नहीं जानता कि वह आत्मा कब तक वहां कैद रहेगी। यह था खौफनाक दरवाजा, एक सच्ची और दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी। अगर आप ऐसे और डरावने किस्से सुनना चाहते हैं तो अगले एपिसोड में हमारे साथ जरूर बने रहें।